हे एवरीवन, दिस इज मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th के लिए एक्सरसाइज 9.3 को कंटिन्यू और इसका क्वेश्चन नंबर 7 हम स्टार्ट करेंगे। सो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल एबीसी सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ईबीसी। प्रूफ क्या करना है हमें, डीई इज पैरेलल टू बीसी। इस वाले क्वेश्चन में जो फिगर है वो हमें खुद ही ड्रॉ करना है। तो ट्रायंगल सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेंगे एबीसी और उसकी एबी और एसी साइड्स पे हम पॉइंट्स ले लेंगे डी और ई, यानी कि एबी पर डी लेंगे और एसी पर ई लेंगे। और इसमें क्या है आपको देखिए गिवन है कि जो ट्रायंगल डीबीसी बनेगा उसका एरिया इक्वल्स टू होगा ट्रायंगल ईबीसी के एरिया के। एंड फाइनली प्रूफ करना है कि डीई और बीसी जो हैं ये दोनों साइड्स कैसी हैं, पैरेलल हैं। सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ओके लीजिए देखिए मैंने कर लिया है, ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया है मैंने और जितना भी इसमें मुझे मेजरमेंट्स गिवन थी वो सारी की सारी मैंने इसमें लिख दी हैं। डी और ई हमारे पॉइंट्स हैं ए बी और एसी साइड पे। और हमें देखिए क्या गिवन था, दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल हमारा बन रहा है इसका एरिया इक्वल्स टू होगा ईबीसी ट्रायंगल के एरिया के, ईबीसी। तो डीबीसी का जो एरिया है वो ईबीसी के एरिया के इक्वल है। ये हमें क्या है, गिवन है। बहुत ही इजी और सिंपल सा क्वेश्चन है, हार्डली 2 या 3 लाइंस में इसका आंसर आ जाएगा। जस्ट आपको एक थ्योरम याद होनी चाहिए और ये थ्योरम मैं आपसे पहले भी काफी बार डिस्कस कर चुकी हूँ। अगेन मैं आपको वन टाइम फिर बता देती हूँ। देखिए ये आपकी जो इस चैप्टर के लास्ट में जो समरी वाला पोर्शन होता है वहां पे है ये वाली थ्योरम। नंबर 11 पे देखिए, triangles on the same base और equal bases and having equal areas lie between the same parallel, यानी कि अगर दो ऐसे ट्रायंगल हैं जो कि सेम बेस पर बने हुए हैं या फिर इक्वल बेसिस पे, दोनों में से कोई भी कंडीशन, और दूसरी बात है कि उन दोनों का एरिया इक्वल होगा, तो ये बात ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाती है कि वो दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए हैं। तो ये वाली थ्योरम हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। तो देखिए क्या था, सेम बेस पर बने होने चाहिए। तो आप देखिए ट्रायंगल डी बी सी और ई बी सी दोनों सेम बेस बीसी पर बने हुए हैं। और क्या था कि इक्वल एरिया होना चाहिए, तो वो हमें ऑलरेडी गिवन है कि इन दोनों का एरिया कैसा इक्वल है। तो ये ऑटोमेटिकली इसमें प्रूफ हो गया दैट दोनों जो ये ट्रायंगल्स हैं ये दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए हैं, मतलब डी ई एंड बी सी। तो अगर सेम पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए हैं इट मीन्स ये दोनों लाइन्स कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। जस्ट अब हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे जो जो हमने अभी बोला है। देखिए मैंने इसमें लिख दिया है, बिकॉज एरिया ऑफ triangle DBC is equals to area of triangle EBC and both are on the same base। कौन सा बेस है, BC। BC पर ये दोनों लाई करते हैं। सो क्या होगा कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सेम पैरेलल लाइन के बीच में भी लाई करेंगे, मतलब DE और BC के बीच में। तो जब दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं दैट मीन्स जो ये पैरेलल लाइंस हैं ये कैसी हो जाएंगी, एक दूसरे के पैरेलल। मैंने पैरेलल ही बोला है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। देखिए प्रूफ हो गया, 2 से 3 लाइन में ही हमारा ये आंसर आ चुका है। तो अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में एक्स वाई इज अ लाइन पैरेलल टू साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल हमें ड्रॉ करना है ABC, उसमें जो इसकी साइड होगी BC उसके पैरेलल लाइन होगी XY। इफ BE इज पैरेलल टू AC एंड CF इज पैरेलल टू AB, मीट XY एट E एंड F रिस्पेक्टिवली, शो दैट। ये हमें शो करना है, ये सारे के सारे हमें फिगर बना के उसमें सारी की सारी मेजरमेंट्स क्या करनी है, फिल करनी है। देन ये जो पॉइंट हमें दिया हुआ है इसको हमें प्रूफ करना है। ओके सो ये है क्वेश्चन नंबर 8 का फिगर जो कि मैंने ड्रॉ किया है। अब इसमें देखिए ABC ये है ट्रायंगल जो हमें ड्रॉ करना था। उसके बाद क्या दिया था कि XY एक लाइन है जो कि पैरेलल है साइड BC के। तो यहां से यहां तक मैंने XY लाइन ड्रॉ कर लिया जो कि किसके पैरेलल है, साइड BC के। आगे देखिए इसमें गिवन था इफ BE इज पैरेलल टू AC। अब देखिए AC साइड है ये, तो मुझे यहाँ मतलब इस XY लाइन को मुझे एक्सटेंड करना पड़ा इधर से E तक और इधर से F तक। क्यों, क्योंकि मुझे इस AC लाइन के पैरेलल चाहिए BE लाइन, ठीक है। और सेम मुझे इधर था दूसरी साइड की जो CF लाइन है वो पैरेलल है AB के, तो ये रही मेरी AB, इसके पैरेलल मैंने CF इधर ड्रॉ कर लिया है। क्लियर।
ओके, सो प्रूफ क्या करना है हमें, दैट एरिया ऑफ ए बी ई यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल आउटर साइड में बन रहा है इसका एरिया इक्वल होगा ट्रायंगल ए सी एफ के। ए सी एफ यानी कि इस साइड भी जो आउटर साइड में बन रहा है, मीन्स ये दोनों जो बाहर आपके ट्रायंगल्स बन रहे हैं इन दोनों का एरिया इक्वल होना है, ये हमें प्रूफ करना है। अब यहाँ देखिए जो एक्स वाई है और जो बी सी है ये दोनों साइड से एक दूसरे की पैरेलल है, और इधर बीई और सी वाई ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो देखिए ये दोनों साइड भी एक दूसरे के पैरेलल और ये दोनों भी पैरेलल। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारी ये वाली शेप बन रही है, ये वाली, मैं आपको इसमें थोड़ा सा हाईलाइट करके इसको दिखाती हूँ। ये देखिए ये वाली बी से लेके सी और इधर ये और इधर ये वाली जो हमारी शेप है ये कैसी बन रही है, एक पैरेललोग्राम की शेप बन रही है। इसे मैं यहां पे लिख देती हूं, सिंस एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी एंड बीई इज पैरेलल टू सी वाई, सो इनके मिलाने से कौन सी शेप बनी है, बी सी वाई ई। ये शेप कैसी हो जाएगी, एक पैरेललोग्राम की शेप हो जाएगी। ओके, सो ये शेप मेरी पैरेललोग्राम की बन चुकी है। अब इस पैरेललोग्राम के साथ ये वाला ट्रायंगल देखिए आप, ए बी ई, ये जो बाहर वाला ट्रायंगल है और ये वाला पैरेललोग्राम, इन दोनों को देखिए। पहली बात कि ये दोनों सेम बेस पर बने हुए हैं। कौन सा बेस है इनका, ये वाला बीई। देखिए इधर से ये ट्रायंगल है, ये वाला, ठीक है। तो देखिए ये ट्रायंगल और इधर से ये वाला पैरेललोग्राम की तो कोई भी साइड को आप पकड़िए, मतलब कि पैरेललोग्राम और ट्रायंगल दोनों में वो साइड जो है एज अ बेस एक्ट करनी चाहिए। तो कौन है वो सी साइड, ये है हमारी बीई और एसी, ये हमारी पैरेलल लाइन है। ये हमें ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में। तो ये ट्रायंगल और ये पैरेललोग्राम सेम बेस बीई पर बने हुए हैं और सेम पैरेलल लाइन बीई और एसी के बीच में बने हैं। देखिए हमारी कौन सी थ्योरम यूज होगी, मैंने आपको इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में एक थ्योरम करवाई थी कि अगर एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल दोनों सेम बेस पर बने हुए और सेम पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए हैं, तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो इक्वल्स टू होता है हाफ ऑफ एरिया पैरेललोग्राम। अब जितना मैंने अभी आपको समझाया है वो सारा हमें यहाँ पे रिटर्न में लिखना पड़ेगा। ओके, ये सारा देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब ये जो मेरी आई है इक्वेशन, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। क्या है ये कि इस जो ट्रायंगल का एरिया है वो हाफ ऑफ है इस पैरेललोग्राम के एरिया के। क्लियर, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब देखिए आगे इसमें जो सी एफ और ए बी है ये दोनों भी तो पैरेलल हैं। कौन कौन सी, सी एफ और ए बी, यानी कि जो प्रोसेस हमने इस साइड की है सेम वही प्रोसेस हम इस साइड के ट्रायंगल में करेंगे। तो देखिए इधर का ट्रायंगल, अब इसके लिए मैं बेस अगर ये वाला यूज करूंगी सी एफ, तो इस सी एफ पे कौन सा वाला पैरेललोग्राम हमारा बनेगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला पैरेललोग्राम हमारा बनेगा। अब इसके लिए हम देखिए क्या लिखेंगे कि जो हमारी सी एफ और ए बी है ये दोनों पैरेलल लाइन्स है। देखिए सी एफ और ए बी ये दोनों पैरेलल लाइन है, और इधर से बी सी और एक्स वाई तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ये तो है ही है हमारी पैरेलल। तो जब दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस हमें मिल रहे हैं दैट मीन्स कि ये एक पैरेललोग्राम की शेप बन जाएगी। और इधर से ये ट्राइंगल तो ऑलरेडी हमें गिवन है, तो जो प्रोसेस हमने इसमें लिखी है सेम वही प्रोसेस हमारे इधर वाले सेक्शन में भी लग जाएगी। कि इसमें जो आपका ये पैरेललोग्राम बनेगा, ये हमारा क्या बनेगा, देखिए नाम इसका बी सी एफ एक्स। अब क्या बनेगा, बी सी एफ एक्स, और इधर से ये ट्राइंगल हमारा कौन सा वाला था, ए सी एफ। तो मैं सेम यही यहां भी लिख देती हूं। तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा इस ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बी सी एफ एक्स पैरेललोग्राम। ओके, ठीक है, ये भी मैंने लिख दिया है। तो इससे हमारा क्या आया है, जो इधर वाला जो ट्रायंगल है हमारा ए सी एफ, इसका एरिया इक्वल्स टू आ गया हाफ ऑफ एरिया इधर वाला जो हमारा ये बी सी एफ एक्स हमारा पैरेललोग्राम बन रहा है। ओके, अब मैंने इसे दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए
अभी हमने जो थ्योरम इसमें लगाई थी वो थी हमारी ट्रायंगल और पैरेललोग्राम के बीच की। अब सेम ऐसी ही एक थ्योरम हमारी पैरेललोग्राम्स की भी होती है कि अगर दो पैरेललोग्राम सेम बेस पर बने हैं और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन बने हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। ओके, देखिए ये थ्योरम हमारी दो ट्रायंगल्स के लिए भी होती है, दो पैरेललोग्राम के लिए भी होती है और एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम के लिए भी होती है। मतलब कंडीशन सेम होती हैं कि दोनों जो शेप्स होती हैं वो सेम बेस पर बनी होनी चाहिए और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बनी होनी चाहिए। तो बाकी जो होता है, अगर दोनों ट्रायंगल हैं और दोनों पैरेललोग्राम हैं तो तब तो एरिया इक्वल आ जाता है। बाकी एक अगर पैरेललोग्राम होगा और एक ट्रायंगल होगा तो जैसा मैंने आपको अभी यहाँ क्वेश्चन में बताया, ये हमारी जो है फाइनल इसमें आ जाता है आंसर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक ही टाइप की तीन थ्योरम्स होती हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी। इसमें देखिए एक थ्योरम तो मैंने अभी अभी आपको इस वाले क्वेश्चन में यूज करवाई थी। ठीक है, इसमें क्या था कि दोनों ट्रायंगल्स थे तो सेम बेस पर बने थे, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस बने थे, तो दोनों का एरिया इक्वल हो गया था। एक मैंने आपको अभी यूज करवाई है एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम के लिए, तो उसमें क्या है, ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया पैरेललोग्राम के। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में ही एक थ्योरम मतलब कि नंबर 3, सेम टाइप नंबर 3 यूज करवाऊंगी, जिसमें दोनों के दोनों पैरेललोग्राम हैं, सेम बेस पर बने हैं, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस बने हैं। तो जैसे दो ट्रायंगल होते थे तो दोनों का एरिया इक्वल आता था, पैरेललोग्राम में भी दोनों का एरिया इक्वल आएगा। अब इसमें देखिए मैंने अभी दो इसमें से पैरेललोग्राम निकाले हैं। देखिए एक था मेरा, यहां देखिए BCYE, BCYE, ठीक है, और दूसरा मेरा पैरेललोग्राम क्या था, BCFX, BCFX। अब ये दोनों ही पैरेललोग्राम देखिए बेस BC पर बने हुए हैं और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन BC और EF के बीच में बनी है। तो इससे हमारी थर्ड इक्वेशन क्या निकलेगी कि दोनों के दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल आ जाएगा। थोड़ी सी प्रोसेस लंबी है बट क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं है, आप ध्यान से समझिए, थ्योरम याद होंगी, क्वेश्चन बहुत इजीली आपके निकलेंगे। ओके, सो देखिए ये भी मैंने लिख दिया है कि दोनों पैरेललोग्राम जो हैं सेम बेस BC पर बने हैं। देखिए यहाँ पे बेस BC तो है, ये देखिए बेस BC पर बने हैं और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन BC और EF के बीच में बने हुए हैं। ठीक है, तो इन दोनों का एरिया कैसा होगा, इक्वल हो जाएगा। अब हम इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 की हेल्प लेंगे और जो हमें फाइनली प्रूफ करना है वो हम इसमें प्रूफ कर देंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो इसमें क्योंकि दोनों जो हमारे पैरेललोग्राम थे दोनों का एरिया इक्वल आ चुका है, यानी कि ये और ये इक्वल हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन तीनों इक्वेशन से हमारे दोनों ट्रायंगल का एरिया भी इक्वल आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, ये वाला, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF, ये वाला, और यही हमें फाइनली प्रूफ करना था। सो आज की वीडियो में दो क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इससे आगे के क्वेश्चन। सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।